Come on students, today again we are going to start square root. Square root is our topic of class 8th. Square root. Two methods I have told you. One is prime factorization method, another one is division method. So let us find square root by these two methods. Prime factorization. And another one is division method. Actually, some students told me to explain it once again. That's why I am explaining it again. See, root of 9604. इसको हिंदी में हम बोलेंगे वर्गमूल 9604। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको देखते हैं। 9604 इसको हम फैक्टराइज करेंगे, जिसमें कि अभी प्रीवियस कुछ वीडियोस मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। तो जब वंस प्लेस पर 2 4, ये रूल वैसे मैं अभी नहीं बताया मैंने आपको 7 और 13 का बताया है। लेकिन अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 इस टाइप की कोई वैल्यू या इवन नंबर होता है तो ऐसा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, 9 - 8 is 1, 1 6 16, 2 8 = 16, 0 is as it is, and 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 0 and 2 1 = 2. Now this number, see by which number it is divisible. Let us think over it. 2401. How to see it? Suppose we are checking it by 7. So in case of 7, what we are doing? 7 into this particular 2401. 7 into some number should be equal to 2401. So let us divide it by 7. 7 3s are 21, 3 is remaining, 7 4s are 28, 2 is remaining, 7 3s are 21. 7 again, 7 4s are 28, 7 9s are 63. Again by 7, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. So here you can apply also divisibility rule of 7, which I have explained you. See, 9604 we can write in root in this manner: 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7. इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमने ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया मेथड, या हम बोल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकाला। 2 का एक जोड़ा, 7 का एक जोड़ा और 7 का एक और जोड़ा। These are 3 pairs formed of 2 pairs of same number, that is 7, and 1 pair of different number, that is 2. So 2 into 7 into 7. 7 7 are 49, 49 2s are 98. So square root of 9604 is 98. We can also use another method, division method. Same number I am solving by division method. 9604. Here we will have to use pairing first of all from right hand side. ये 2 2 के जोड़े बना लिए हमने। ये जो शुरू वाला जोड़ा है इसको देखो 96 से
जस्ट छोटा कोई सा कंप्लीट स्क्वायर नंबर देखना होता है। तो सपोज करो 8 8 दा देखते हैं 64 होता है, 9 9 दा 81, 10 10 दा 100 हो जाते हैं, तो 9 9 दा 81 यूज करना पड़ेगा। 9 अगर यहाँ लिखेंगे तो 9 यहाँ पर भी लिखेंगे, 9 प्लस ये सेम नंबर इसमें ऐड करते हैं, 9 प्लस 9 दैट इज 18। यहाँ वंस प्लेस के लिए जगह खाली छोड़ते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। 6 - 1 इज 5, 9 - 8 इज 1। ये पूरा पेयर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, 1504। अब हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे यहाँ पर जिसका यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगा सेम डिजिट का, और वो डिजिट या तो ये आना चाहिए या इससे छोटा। अगर ये आ जाता है तो यहीं पर ये एंड हो जाएगा, या इससे छोटा आएगा तो उस केस में इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, बट पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे सपोज 182 2 ज़ा, तो ये तो बहुत छोटा नंबर होगा क्योंकि 182 ज़ा 360 होते हैं, तो 182 2 ज़ा 364 हो जाएंगे। तो ये नंबर तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये नंबर 1504 है। सो लेट अस ट्राई इट बाय 185 5 ज़ा, सो 100 5 ज़ा 580, 5 ज़ा 400, it is near approximately 900, around 900. So let us take 187 into 7, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 and 4 60, 7 1 ज़ा 7 and 6 30. This is also not possible. So let us try 8 now. Maybe possible by 8 it is possible because 8 8 the 64. Carry on 6. 8 8 the 64 and 6 70. Carry on 7. 8 1 the 8 and 7 50. Yes, it is exactly this number 1504. तो जो नंबर हमको यहाँ लिखना है वही नंबर हमको यहाँ नीचे भी लिखना होता है। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया और यही नंबर यहाँ पर कॉपी करेंगे, तो ये इसको फिर वापस ऐड करेंगे। 8 8 16, 8 1 9 एंड 1। एक और स्पेशल चीज बताता हूं इसके बारे में मैं आपको कि जो यहां पर नंबर मिलता है ये 98 into 2 दैट इज 196। तो ये हमारा आंसर इससे टैली भी हो जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। और इसका रूट निकालेंगे 9604 का, तो कितना आया, दैट इज 98 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, सॉरी डिवीजन मेथड। सो इट इज 98 बाय डिवीजन मेथड एंड हियर इट इज 98 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो दिस सेम क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बाय two methods. One is factorization, another one is division method. Now I am giving you one homework, that is 5969. You solve it and write the answer in the comment box. Do subscribe the channel for further videos and get the knowledge related to extra things related to divisibility or factorization or division method. It is over now.